सो टुडे विल बी डूइंग न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब न्यूक्लियस स्ट्रक्चर से के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में न्यूक्लियस स्ट्रक्चर मतलब आपका न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या क्या होता है या एटम के अंदर क्या क्या होता है, वो चीज़ों को हमने स्टडी करना है। देखिए, तो एटम के अंदर क्या है, आपका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर पहले तो हम पढ़ लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है एक एलिमेंट का। जैसे कोई भी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिफाइन करता है जो कि न्यूक्लियस में है, कि उस एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। तो वो प्रोटॉन आपको क्या बताएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको एटॉमिक नंबर बताएंगे, या फिर आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। कि अगर आपका एटम न्यूट्रल है, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तब आप बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, अदरवाइज़ आप नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे चलिए एग्जांपल्स भी हम न्यूमेरिकल्स के साथ सॉल्व करेंगे। पहले जस्ट थ्योरी बता देता हूँ आपको। अच्छा, एटॉमिक नंबर को इसीलिए प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ये। बट आप बोल सकते थे कि इलेक्ट्रॉन नंबर भी तो बोल सकते हैं इसको। बट इलेक्ट्रॉन में स्पेसिफिक ये है कि एटम न्यूट्रल होना चाहिए। अगर एटम के ऊपर चार्ज है, वो कोई आयन है, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आपका एटॉमिक नंबर नहीं होता, इसीलिए प्रोटॉन नंबर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास तो होता नहीं, नेग्लिजिबल मास होता है, यानी सारा का सारा मास किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है एटम में। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, इसीलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। हम न्यूक्लियॉन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, और सारा का सारा जो वज़न है, जो भार है एटम का, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो दो चीज़ अब हमने यहाँ डिफ़ाइन कर ली। एक तो एटॉमिक नंबर डिफ़ाइन कर लिया, और दूसरी चीज़ अभी आपको डिफ़ाइन करनी है, दैट इज़ द मास नंबर। ठीक है, अब मास नंबर क्या होता है, एलिमेंट का मास नंबर होता है कि जितना प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और जितने न्यूट्रॉन है उसमें, उन दोनों के नंबर्स को सम कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मास नंबर मिल जाएगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि दीज आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कि सारे न्यूक्लियॉन्स जितने भी हैं उनका नंबर देखिए आप, वो क्या है, वो आपका मास नंबर है उस एलिमेंट का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर एलिमेंट की बात करते हैं, तो इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं जेड के साथ। ठीक है, इसके लिए हम लेटर यूज़ करेंगे कैपिटल जेड, और यहाँ पे मास नंबर के लिए हम लेटर यूज़ करेंगे कैपिटल ए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया नीचे आपको। एक्स जो है यहाँ पे एक सिंबल मान लेते हैं एलिमेंट का। एलिमेंट के सिंबल पता ही है आपको, जैसे सोडियम के लिए Na यूज़ करते हैं, क्लोरीन के लिए Cl यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He यूज़ करते हैं। वैसे ही आपका यहाँ पे x जो है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए z इसके पैरों में लिखा हुआ है आपने, यानी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके एटॉमिक नंबर को। ठीक है, और टॉप लेफ्ट में, मतलब बॉटम लेफ्ट में आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं और टॉप लेफ्ट में आप इसका मास नंबर लिखते हैं। मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ए के साथ, कैपिटल ए के साथ। ठीक है, कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे सोडियम में, तो सोडियम में ऊपर 23 है, नीचे 11 है। ठीक है, तो Na यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट के सिंबल को, नीचे 11 जो लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहाँ पर 11 है। ठीक है, और टोटल प्रोटॉन और जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है वो 23 है, दैट इज़ द मास नंबर। तो अगर आपको न्यूट्रॉन्स देखने हो तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप ए में से जेड को सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 12 मिल जाएगा। तो 12 इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देयर। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्योंकि सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर के बराबर ही होंगे। वैसे ही एक एग्जाम्पल क्लोरीन है। ठीक है, ये आपको बता दिया, आई विल ऑल्सो डू। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताऊंगा, तो अभी जस्ट आप थोड़ा सा इसको सुन सकते हैं, फिर नेक्स्ट में मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, क्लोरीन का 35 जो है वो मास नंबर है और 17 एटॉमिक नंबर है। तो सेम ऐसा आप क्लोरीन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो 17 जो है, इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे और प्रोटॉन भी 17 होंगे, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, तो आप ये 35 में से आप 17 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे,
तो कितना बन जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो 18 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो हेयर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे कि पीछे एग्जांपल दिया था मैंने आपको सोडियम का और क्लोरीन का, तो देखिए इसमें किस तरह से निकालते हैं। वैसे तो ये 9th क्लास में हम करके आए होते हैं, तो मैं जल्दी बताऊँगा, टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा। तो सोडियम का देखिए एटॉमिक नंबर लिखा होता है नीचे, ठीक है। ये वही फार्मूला है आपका कि यहाँ पर सिंबल आएगा एलिमेंट का, यहाँ पर नीचे उसका एटॉमिक नंबर आएगा, यहाँ आएगा मास नंबर। तो यहाँ सबसे पहले हमने देख लिया एटॉमिक नंबर, इसको Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 11, और मास नंबर A कितना है 23। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे आपके, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं 11। अब ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी तब होंगे अगर आपके एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिखा है। क्या यहाँ पर कोई चार्ज है, नहीं है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। A माइनस Z कितना बना, 23 माइनस 11 12 आ गया, ठीक है। और उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि सोडियम में क्या है, सोडियम के एटम में आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आ गए हैं 11, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 आ चुके हैं, और न्यूट्रॉन्स 12 आ चुके हैं, ठीक है, सिंपल है। वैसे ही क्लोरीन के लिए देख लीजिए, क्लोरीन में एटॉमिक नंबर है 17, मास नंबर है 35। सो एटॉमिक नंबर दैट इज Z इज इक्वल टू 17 एंड मास नंबर A इज इक्वल टू 35। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम 17 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लगाया हमने, क्योंकि हम एटम ही ले रहे हैं, न्यूट्रल एटम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, दैट इज़ आपका मास नंबर माइनस योर एटॉमिक नंबर, 35 माइनस 17 दैट इज़ 18, ठीक है, यानी A माइनस Z फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ से आपने क्या कहा कि क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन हैं और 18 न्यूट्रॉन्स हैं,